ऑरा पॉजिटिव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मंत्र चैंटिंग। हम्म। जो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, आप उनकी जो मंत्राज हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमें उनसे मिलते रहना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। हर किसी का अपना एक जीने का अंदाज होता है। कि 3 से 4 बजे के आसपास या 3 से 5 के बीच में नींद खुलती है। लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों, या पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि इस वजह से जीवन में प्रॉब्लम आ रही है? वो क्या करते हैं, एक गणिका हायर करते हैं और बोलते हैं रात को आज इनके साथ आप रहना और सुबह मैं लेके आऊंगा सिपाहियों को और मैं फिर बोल दूंगा ये अच्छे इंसान नहीं है। कि लोगों को नंबर दिखते हैं 11 12 12, यस, क्या वो भी यस, सिंबल है कि बिल्कुल। कि वो क्या दिखाता है? मान लो किसी को दिखा 11 दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई बार देखा है कि आप किसी से मिलते हो और मिलके बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है इसके पीछे? क्या कारण होता है इसके पीछे? आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, उसको जानने वाले हैं। आज मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, टैरो रीडर कविता जैन मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो भी इसी तरीके का रखें। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमें उनसे मिलते रहना चाहिए, काफी पॉजिटिविटी आती है। क्या रीजन होता है इसके पीछे? हाँ जी, वो बहुत पावरफुल ऑरा कैरी करते हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। हर किसी का अपना एक जीने का अंदाज होता है। सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, बट कौन कैसे लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को लाइफ में, वो बहुत मैटर करता है। जो लोग पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, लेट गो की फीलिंग रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है जीना। जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं, उनके लिए परेशानी हो जाती है। तो उनका धीरे-धीरे ऑरा डिप्लीट होने लगता है। ओरा, अगर हम थोड़ा सा डीपली जानना चाहें, मतलब जिसको ओरा के बारे में नहीं पता, क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे पता लगाया जा सकता है? ऑरा होता है आपका आभा मंडल, आपके आस-पास का एक मैग्नेटिक फील्ड या ग्लो ऑफ लाइट जो आपकी बॉडी के आसपास 6 इंच तक एक ग्लो ऑफ लाइट रहती है, दैट इज नोन एज ऑरा, आभा मंडल। और जिसका जितना पावरफुल होता जाता है वो फिर धीरे धीरे आउटर कवरेज भी करता जाता है और ज्यादा फैलता जाता है। जो लोग स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, उनका ऑरा किलोमीटर तक फैल जाता है। और जो लोग मेडिटेशन में होते हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, उनकी 6 to 10 फीट तक ऑरा चला जाता है। तो जो लोग ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत नाइसली ड्रेसअप है बंदा, तो हम सोचते हैं बहुत अट्रैक्टिव है। बट 5 मिनट बात करते हैं तो हमें लगता है हम एनर्जाइज़ नहीं है या हमारी एनर्जी थोड़ी डिप्लीट हो गई है, हम ड्रेन आउट फ़ील करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास हम जाते हैं और हमको लगता है कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, इनसे हमें बार-बार मिलना चाहिए। वो लोग एक हीलर का काम करते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस में एक ड्रास्टिक चेंज लाते हैं, हम पॉज़िटिव होने लगते हैं और हम अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल करने लगते हैं। ओरा को अगर हम सिंपल वर्डों में कहें तो ये भी हो सकता है, जैसे हम देवी देवताओं के फोटो देखते हैं तो उनके पीछे एक चक्रास होता है। क्या वो भी एक आभा मंडल ही है? हाँ, उनका गोल्डन कलर का या येलो टू गोल्डन कलर का आभा मंडल होता है, ऑरा होता है। वो एक ग्लो ऑफ लाइट ही है, जो उनकी एक चमक है, जो दूर-दूर तक फैल रही है। देवी-देवता है तो उनकी मैंने बोला ना जो ऋषि-मुनि हैं, देवी-देवता हैं, इनकी किलोमीटर्स तक होती है। अच्छा, जिनका ओरा स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या हो सकता है उनके साथ रहने से? आप या वो क्या, जैसे आपने बताया कि साधु संतों का जो ओरा है वो 1 किलोमीटर तक फैला होता है या कई किलोमीटर तक, हाँ जी। तो जो लोग उनके उस दायरे में रहते हैं, क्या होगा उनके साथ में? पॉजिटिव चीजें रहेंगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, या क्या 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 इफेक्ट्स होते हैं? आप कभी देखिए, आप किसी ऋषि-मुनि के आश्रम में पहले हुआ करते थे, अब भी है, मुनि महाराज के आश्रम होते हैं। आप कभी कोई इंसान परेशान होएगा, अगर वहाँ जाके बैठता है, अगर वो 10 मिनट भी बैठेगा, आधा घंटा ही बैठेगा, तो कहीं न कहीं उसको लगेगा सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा प्रॉब्लम्स में। वो फील गुड करेगा और कहीं न कहीं वो अपना कई बार सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के। वहीं हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाए जिसका आभा मंडल अच्छा नहीं है, हमें अपने आप लगेगा कि हम ना बीमार हो रहे हैं या हमें एक नेगेटिविटी आ रही है, ये हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। कभी-कभी हम बीमार भी हो जाते हैं। तो हमें पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो तो ऑरा कितने टाइप का होता है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि
येलो कलर, गोल्डन कलर का या फिर वाइट कलर का, तो इसके ऑरा के कलर्स भी होते हैं कुछ? हाँ जी, जिनकी बहुत अच्छी होते हैं वो येलो टू गोल्डन ऑरा उनका होता है नॉर्मली। आपने देखा ही, आप कह रहे हो भगवान के पीछे फ़ोटो की गोल्डन ऑरा, और ये इससे डिनोट हम करते हैं। और जो लोग नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कहीं न कहीं ऑरा जो होता है ना, वो ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि उनका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऑरा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपना ऑरा पॉजिटिव रखते हैं, तो एक अच्छी पीसफुल लाइफ़ को हम लीड कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, हैप्पी लाइफ़ हो सकती है। वहीं अगर ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तो अपना और अपने आसपास के लोगों में भी हम एक नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है, बहुत अच्छा लीड नहीं कर पाते वो जीवन। क्या ऑरा का हमारा पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन रहता है? हाँ जी, पास्ट लाइफ को ही हम कैरी करते हैं, हमारे संस्कार, हमारा प्रारब्ध होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि आप अचीव करो एक गोल को। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत करें, अगर हम मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें और हम प्राणायाम करें और कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं, उनको यूज़ करें, तो हम अपने ऑरा को क्लीन करके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सबसे पहले आप मैम ये बताइए कि कैसे पता लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति का ऑरा? एक तो ये हो गया कि उनके साथ बैठ के बात करके अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ऑरा पॉजिटिव है। हाँ। कोई और तरीका भी है इसका? वैसे तो हम अपने कार्ड से, टैरो कार्ड से पता लगा लेते हैं कि आप चेक कर सकते हो। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, उससे भी पता लग जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा है कि हाँ, वो चेक खुल जाते चेक हैं। करते हैं, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। कि अगर आप पे ऐसे पॉइंट करेंगे और अगर वो ओपन हो गया, इसका मतलब आपका ऑरा पॉजिटिव है। हाँ जी। इस तरह से भी होता है, और उसके अलावा आप कभी देखोगे कि कुछ एनिमल्स जैसे डॉग है, उनको कुछ भगवान की ग्रेस से ही ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं, या सेंस कर सकते हैं कि सामने वाला बंदे का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप देखोगे कि डॉग अपने टेल को हिला रहा है, बहुत ही खुश है, यानी सामने वाले बंदे का ऑरा बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। अगर भाई बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो यानी कि नेगेटिव है। और जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली 5 साल से छोटे, उन वो लोग भी देख सकते हैं ऑरा को, कि सामने वाले बंदे का ऑरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे कुछ लोगों के पास ना बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, भागे चले जाते हैं, कि और कुछ होता है किसी की गोदी में जाके रोने लगते हैं। तो वो भी डिनोट कर देता है कि उस बंदे का ऑरा कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डॉग से मुझे एक वो मूवी वेब सीरीज की याद आ गई, ऐसे ही अमेजन प्राइम पे शायद एक वेब सीरीज है। उसमें एक पर्सन है, वो मर्डर करता होता है, ठीक है? और उसकी ये थ्योरी थी कि अगर किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से डॉग प्यार करे ना, तो वो पर्सन बहुत सही है। तो जब वो उसको मारने वाला होता है ना, तो उसने देखा कि जो सारे डॉग्स वगैरह ना, वो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, तो उसने छोड़ दिया उसको। अच्छा। ये चीजें अभी जस्ट मेरे को बहुत किया, रिलेट कर पा रहे हो। हाँ, रिलेट कर पाए कि जिस हो सकता है उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव था, और पॉजिटिव ऑरा मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, आप चीज़ों को कैसे लेते हो। प्रॉब्लम सबके पास होती है, कोई होता है बहुत पैनिक हो जा रहा है, कोई होता है कि सोचता है कि हम प्रॉब्लम आई है, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, उसको सोचते हैं कैसे हैंडल करने सिचुएशंस को, और मानते हैं कि हाँ, लाइफ में आती ही हैं प्रॉब्लम्स, तो एक पॉजिटिव वे लेकर उसको आगे बढ़ते हैं। ऑरा पॉजिटिव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मंत्र चैंटिंग, हम्म। जो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, आप उनकी जो मंत्राज़ हैं, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप मंत्र चैंट करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशन से क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी आपकी निकल जाती है। तो एक सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि मंत्र चैंटिंग, ओम की चैंटिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सुबह इतना टाइम नहीं होता या डे टू डे रूटीन में हम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट इतना तो किया जा सकता है। जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, व्हाइल कुकिंग फूड वो भजन लगा सकती हैं। उसको ध्यान से अगर खाना बनाते हुए भी सुनती हैं, तो भी उनकी जो खाना बना रही है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं, और जो खुद सुन रही हैं उनके माइंड में, उनकी बॉडी में भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। और वही बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट हो रहा है उनके आसपास भी और कुकिंग फूड में भी। और वही कुक फूड आप खा रहे हो, तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आप पॉजिटिव फूड खा रहे हो तो पॉजिटिव अन्न और पॉजिटिव मन, तो आपके पास ऐसे भी आ सकती है। दूसरी मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट, सबके पास नहीं होता टाइम, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ध्यान मुद्रा में बैठना, आंखें बंद करके अपने किसी भी इष्ट का ध्यान लगाना, या किसी भी आपका जिस भी भगवान को मानते हो उसका स्मरण करना, वो आपका मेडिटेशन में आता है, ध्यान अवस्था में आता है। लेकिन आप यदि किसी भी सत्संग को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को
आप किसी गुरु को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। वो भी एक ध्यान अवस्था है। आज आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो वो भी मेडिटेशन ही है। उसके बाद आता है आपका बेदिंग, एक होता है सॉल्ट बाथ, एक होता है आपका जो पूजा में दिया जलाते हैं अग्नि स्नान। आप नहाने के समय अपने पानी में नमक डाल सकते हो। उस नमक को डाल के यदि आप स्नान करोगे तो नेगेटिविटी आपकी वॉश आउट हो जाएगी और आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब हम नहा धो के पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसकी आरती को ऐसे लिया तो वो भी आपका एक क्लीनिंग हो गया। उसके बाद आता है आपका ब्रेसलेट्स, हम कुछ यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ मिथिस डाला है। कुछ ब्रेसलेट्स आते हैं जिसको भी हम वियर करके अपनी आभा मंडल को क्लीन कर सकते हैं, और जो नेगेटिविटी आई है वो भी चली जाएगी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर जाएगी। ये अलग-अलग टाइप के, जैसे आपने एमेथिस्ट डाला, हाँ, एमेथिस्ट ही क्यों? क्या सब एमेथिस्ट डाल सकते हैं या फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, और कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स हमको चूज करते हैं। सच बात तो यही है। बाकी हम अपने टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि किस पर्सन को कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये 4 टेक्निक हैं। इसमें ब्रीदिंग भी होती? हाँ जी, प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है। आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, आते हुए सांसों पे ध्यान लगाइए, जाती हुई सांसों पे ध्यान दीजिए। आप ये इमेजिन कीजिए, जो हमारे अंदर हम जब इनहेल कर रहे हैं, सांस को सांस ले रहे हैं, तो हमारी आती हुई सांसों के साथ में पॉजिटिविटी, एनर्जी, फील गुड, हमारी शांति, हमारे अंदर सद्भावना, ये सब आ रहा है। और जाती हुई सांसों के साथ इमेजिन कीजिए हमारी नेगेटिविटी, हमारे सौरों, हमारे पेन्स वो बाहर जा रहे हैं बॉडी के साथ, मतलब बॉडी से बाहर हमारे वो जा रहे हैं पेन्स एंड सौरों। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका बहुत शांति मिलेगी, माइंड में भी और बॉडी में भी। आप मिनिमम 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट्स तक जाइए, और जितना जा सकते हैं हाफ एन आवर तक जाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपका बहुत माइंड में, बॉडी में, सोल में शांति आएगी, सुकून महसूस होगा, और आप चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल करना शुरू कर देंगे। डे टू डे रूटीन में बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे, क्षमता बहुत बढ़ेगी आपकी करने की। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग सामने अगर बैठे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे और सामने वाले का एक बार पूरा जो ऑरा है वो बता सकते हैं। आपका मेथड क्या है? आप कैसे ऑरा स्कैन करते हैं, चेक करते हैं? देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है सामने वाला बंदा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बाकी मैं टैरो कार्ड्स यूज करती हूँ, तो उनके चक्रास देखती हूँ, सेवन चक्रास। इसका प्रोसेस क्या है टैरो कार्ड कैसे? क्या जो कोई भी टैरो रीडर है वो कर सकता है ऑरा नहीं, स्कैन? अपनी अपने टैलेंट है, अपनी अपनी कनेक्टिविटी है। टैरो कार्ड्स, आई थिंक दिस इज अ डिवाइन प्रोसेस। आपकी कितनी कनेक्टिविटी है गॉड से, वो एक डिनोट करता है। और आप जब 7 चक्रास, आपकी जो कुंडलिनी है, आपकी जो कितनी सामने वाले की जागृत है, या उसके चक्रास कैसे काम कर रहे हैं, कितने बैलेंस है, कितनी उसमें ब्लॉकेजेस है, वो आप टैरो कार्ड से डिटेक्ट कर सकते हो। 7 चक्रास को 7 कार्ड से डिनोट करते हैं हम, और पिक करते हैं, एंड देन वी कैन जज की सामने वाले की कहाँ-कहाँ परेशानी है, उसको फिर हम हील करने की कोशिश करते हैं। तो हर चक्रा से रिलेटेड आप एक कार्ड पिक करोगे, हाँ जी, तो वो पता लग जाएगा। हाँ जी। तो ये पर्टिकुलर डे वाइज़ होता है? क्योंकि जनरली कई बार लोग कार्ड इसलिए भी यूज़ करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं, या फिर ये ओवरऑल ऑरा? आपके टैरो कार्ड्स ना, दिस इज अ डिवाइन प्रोसेस। तो डिवाइन प्रोसेस में आप, सामने वाला हमारे पास आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, मान लो अगर उसको हेल्थ इश्यूज है, जो हमारे चक्रास है वो हमें डिनोट करते हैं कि बंदा फिजिकली कैसा है, कोई उसको बीमारी या डिजीज तो नहीं है, हम वो भी डायग्नोज कर सकते हैं। और कई बार होता है कि वो इमोशनली परेशान है, तो वो भी हम डायग्नोज कर पाते हैं कि वो उसकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कि अगर उसका रूट चक्रा ही बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको स्टेबिलिटी ही नहीं है फाइनेंस को लेके, वो खाली अभी रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित है, कि मुझे अर्न करना है और मुझे अपने बच्चों का और अपने पेट पालन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जब तक वो उससे उभरेगा नहीं, तो वो ऊपर हार्ट चक्रा, अवेयरनेस चक्रा, क्राउन चक्रा पे कैसे आएगा वो। हुँ। अगर हम थोड़ा-सा चक्रा को डीपली डिस्कस करें, तो रूट चक्रा हमारा सबसे नीचे होता है। हमारा जो टॉप ऑफ द हेड टू स्पाइन का बॉटम तक हमारा 7 चक्रास चक्रा आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। हाँ जी, तो जो बॉटम ऑफ द स्पाइन है वो रूट चक्रा को हम डिनोट करते हैं उसको। रेड कलर से हम उसको डिनोट कर देते हैं। रेड कलर की सी हाँ, 7 कलर्स, 7 चक्रास। क्या-क्या होता है? अगर ये चक्रा किसी का बैलेंस हो, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? और अगर बैलेंस ना हो, तो कैसा होगा? देखो, जिसका बैलेंस होगा,
तो एटलीस्ट उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, उसको रोटी कपड़ा मकान के बीच में नहीं उलझा हुआ कि मुझे अर्न करनी है रोटी ब्रेड, उसके बाद मुझे कुछ और सोचना है। तो वो थोड़ा सा, अगर उसका बैलेंस है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, उसका सेक्रल, उसका सोलर प्लेक्सा की तरफ आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम ब्रेड चक्रा से हम हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और अवेयरनेस चक्रा पर आते हैं, तो हमारे जितना जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं, हम उतने स्टेबल होते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर पीस आती है, एक फीलिंग ऑफ लव आती है, केयर आती है, यूनिवर्स से हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, हम समझ पाते हैं जीवन के गूढ़ रहस्यों को। तो ये चक्रा क्लीनिंग की भी कुछ प्रोसेस होती है? हाँ जी, क्लीन कर मतलब सकते हैं। क्लीन अप से वो चक्रा बैलेंस हो जाएगा? हाँ, क्लीन अप भी कर सकते हैं, हम उनको एक मतलब मेडिटेशन के थ्रू हम बैलेंस भी कर सकते हैं। जो ब्लॉकेजेज़ हैं उनको दूर करके हम उसको काम करके पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमारा जब चक्रास बैलेंस होंगे तो हमारा ऑरा भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को ये जानना हो कि मैं कहाँ पे स्टक कर रहा हूँ, तो वो कैसे पता कर सकता है? या कुछ ऐसे, मतलब जैसे ऑरा स्कैनिंग है तो वहाँ से पता लग सकता है? हम 7 चक्रास को 7 कार्ड्स पिक करेंगे। मान लो किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, तो हमें पता चल रहा है कि उसका हार्ट चक्रा अच्छा नहीं है, इस समय ब्लॉक हुआ हुआ है। मीन्स उसका कहीं न कहीं वो इमोशनली परेशान है, उसको अपने लव्ड वन से कोई परेशानी है। तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप एक तो क्रिस्टल्स अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो उसको ग्रीन एवेंचरी या जेड आता है ग्रीन कलर का, वो उसको मैं सजेस्ट कर दूँगी। उसको आप वियर करिए, उसके टेक्निक्स होती है वो हम बता देते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो कलर थेरेपी भी होती है, ग्रीन कलर डिनोट्स आपका हार्ट चक्रा, तो आपके कलर थेरेपी भी काम आएगी, आपके क्रिस्टल्स भी आपको बेनिफिट देंगी। वो भी आपके माइंड और बॉडी को, सोल को हील करने में मदद करेंगे। प्लस मैं कहीं न कहीं उनको सजेस्ट करती हूँ, आप एक छोटे से छोटी चींटी तक को प्यार करना सीखिए, उसकी भी खाने-पीने का इंतज़ाम कीजिए। जा रहे हो पार्क में वॉक करने के लिए, एक मुट्ठी आटा, उसमें थोड़ी-सी चीनी मिला के ले जाइए और वो उनको डोनेट कर दीजिए। हम अपनी हैबिट के थ्रू भी चक्रास को बैलेंस कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, वही करवाते हैं हम। बेसिकली क्या है, आप मैंने बताया ना जैसे चींटी की अभी आप ख्याल रख रहे हो, आप यूनिवर्स के फ्रेंडली बनिए, आप अर्थ एंजल बनिए। आपको धरती पे भेजा गया है कि आप अपना भी ठीक है, आप अपने लिए भी अर्न कीजिए, अपने भी सुकून से रहिए। प्लस आपका दायित्व है कि आप समाज के लिए भी, आपका यूनिवर्स जो आपको इतना कुछ दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक साँसें, ब्रीथ, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपका फर्ज़ है कि आप भी तो प्लांट कीजिए ट्रीज़ को और पौधों को। जिससे कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कुछ तो आप भी अर्थ को दीजिए। तो खाली ये जो चक्रास हैं, ये कहीं न कहीं हमारी जैसे रूट की अगर हम बात करें तो ग्रीड, लस्ट इनसे रिलेटेड होता है ये। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देगा तो ऑटोमैटिकली वो अपने चक्रास को बैलेंस कर रहा है। पर वो सोचना अपने आप बंद नहीं करेगा। इतना कोई नहीं अभी साधु महात्मा होता कि सडनली छोड़ दे। तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स और मेथड्स ही होते हैं, जिनसे हम धीरे-धीरे अचीव कर पाते हैं। थ्रू आपका सत्संग हो रहा है, हुँ। आपका मेडिटेशन हो रहा है, आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप उसको ध्यान से सुन भी रहे हो। आप उस चीज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो और अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी पे लागू भी कर रहे हो। अप्लाई करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे ही सारे चक्रा बैलेंस हो जाएँगे तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए। जागृत हो जाएगी। हाँ जी। क्या होता है कुंडलिनी जागृत होने के बाद? आपकी जब चक्रास बैलेंस हो गए हैं, आप एक स्टेट में आ गए जहाँ आपको अवेयरनेस है, आपको समझ आ रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप दुनिया में क्यों आए हो। हम यहाँ खाली घूमने-फिरने, क्या खाने-पीने ये नहीं आए। खुद रियलाइज़ होगा या फिर कोई आके बताएगा? मतलब कोई डिवाइन सिग्नल मिलेगा, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बनेगी? हाँ, कभी-कभी आपको खुद ही इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है, खुद ही आपको कुछ मैसेजेस आपको या आभास होने लगता है और कभी-कभी आपको एंजल्स भी गाइड करते हैं। आप सडनली देखोगे आपकी जो नींद है 3:15 से लेके 3:40 के बीच में अचानक से खुलने लगेगी। कहीं न कहीं एंजल्स हाँ, आपको कई उठाने बार वाले ऐसा होता है हाँ, कि 3 से 4 बजे के आस-पास या 3 से 5 के बीच में नींद खुलती है। हाँ। क्यों होता है ऐसा? हाँ, कहीं न कहीं आपको जो आस-पास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या एंजल्स हैं या आपके पूर्वज हैं, वो देख रहे हैं कि आप ग्रो करना चाह रहे हो, अवेयर होना चाह रहे हो। तो आपको वो उठाते हैं कि ये बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त है, ऑस्पिशियस टाइम है। उठो, थोड़ा-सा मेडिटेट करो, भजन करो एंड देन यू कैन स्लीप अगेन और यू कैन डू योर हो हाउसहोल्ड वर्क, डेली की जो रूटीन वर्क है, वो कर सकते हो। तो जो लोग उठते हैं उनको यूनिवर्स कोई सिग्नल दे रहा है। हाँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है चलते-चलते उनको आभास होने लगता है कि पूर्वाभास कि अच्छा गुड और बैड न्यूज़ या कभी-कभी आपको अचानक से शंखनाद की या मोर की आवाज़ आने लगती है। आप अपने रूम में हो और आपको लग रहा है कहीं से मोर की आवाज़ आ रही है, जबकि आस-पास कुछ ऐसा है ही नहीं।
ना कोई गार्डन है, ना कोई जंगल है, ना कोई पार्क है। ब्रह्म मुहूर्त की मतलब 3 से 5 बजे के आस नॉर्मली उस टाइम में आता है, लेकिन कभी-कभी आप जब थोड़ी और अवेयरनेस अवस्था में आ जाते हो, तो चलते-चलते अगर आप पार्क में भी वॉक कर रहे हो तो आपको आवाज़ आएगी आएगी। शंखनाद बजने की आवाज़ भी आ जाती है, कभी लगेगा घंटियाँ बज रही हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं जो नेचर आपको कहता है कि आप अवेकन हो रहे हो और डिवाइन से आप कनेक्ट हो रहे हो। ये एक सिग्नल मान सकते ये सिग्नल मान सकते हो कि आपको जो यूनिवर्स गाइड करेगा, आपको एक मोटिवेट भी करना चाहते हैं ना कि आप और ग्रो करो। कई बारी क्या होता है कि इवन ये तो आपके पॉजिटिविटी है, कई बारी बीमार भी हो जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी अटैक करने शुरू कर देती है। अच्छा, कुछ लोग तो सोते ही 4 या 5 बजे हैं, तो उन लोगों का क्या? तो जो 4 बजे सो रहे हैं दे आर नॉट ह्यूमन्स, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है या हमारा जो जो चलता है जीवन वो सूर्य के साथ चलता है। सूर्य के साथ उठना और सूर्य के साथ सोना। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मेडिटेट करके सो जाए। मैंने नहीं देखा है ऐसा। आजकल के बच्चे ज़रूर लेट सोते हैं, पर वो मेडिटेट नहीं करते। जो मेडिटेशन वाला बंदा है वो जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा। हाँ। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है, 2 एग्जांपल लेते हैं हम। एक हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अरे कुछ नहीं, ठीक है, ऊपर वाला है, हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति उसके साथ अच्छा भी हो रहा है, फिर भी उसको एक मन में ये रहता है, नहीं यार मेरे साथ बुरा हो जाएगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट ये कर रही है, मिनिस्टर ये कर रहा है, मेरा मैनेजर ये करता है, मेरा बॉस ये बोलता है। क्या होगा, कैसी होगी दोनों की लाइफ? देखो ये मेंटल स्टेट होता है अपना। एक बंदा जो जितना है, वो उससे संतुष्ट रहता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो खुश है। उसके पास छोटा-सा घर है, छोटा-छोटा उसका मतलब फर्नीचर है या मतलब छोटा-सा जीवन है, संतुष्ट जीवन है। वो उसमें भी हैप्पी है। और एक होता है कि बहुत बड़ा बंगलो भी है, वो फिर भी कहीं न कहीं परेशान है। उसको स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है बढ़ा हुआ हो और वो काम किए चला जा रहा है, उसको सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपना-अपना स्टेट ऑफ माइंड है। हो सकता है वो भी ठीक ही हो, कि उसको खुशी मिल रही है काम करके, आगे ग्रो करके उसे लग रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सही है, कौन गलत है। नहीं मतलब उसकी हाँ जी। जो पॉजिटिव सोचता है उसकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आती जाएगी, और जो नेगेटिव सोचता है वो और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। नहीं, अगर नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिविटी तो डेफिनिटली आएगी आएगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी वो नेगेटिव सोच सोच के हो सकता है कोलैप्स हो जाए। ये इट्स ए पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर कोई पॉजिटिव सोच रहा है तो उसके पास पॉजिटिविटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कह ही सकते हो। आप जैसा सोचोगे वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप संतुष्ट रहोगे, तो पॉजिटिविटी आती जाएगी लाइफ में। आप सोल का जो नेचर है ना, वो है कि आपको पीस में रहना है, हैप्पी रहना है और वो तभी होता है जब आप कंटेंट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और जो सोल की जो अगेंस्ट काम करती है चीज़ें, वो होती है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। आप ये देखिए ना, अगर हमारे को कंफर्टेबल ज़ोन हमारा क्या है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, गर्मी हो गई। अगर उसका लो हो जाता है 20 डिग्री, हम कहते हैं ठंड हो गई। ठंड हो गई, करेक्ट। तो वो वाली चीज़ है। तो एक सोल भी है, उसका भी जो नेचर है वो है कि वो पीस में रहना चाहती है, वो हैप्पी रहना चाहती है, वो कंटेंट रहना चाहती है। वो तभी पॉसिबल है जब इंसान जितना है उसमें वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और संतुष्ट रहे। एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, जो चीज़ जैसी है, तो वहीं संतुष्टि हो जाती है और वहीं हम आपकी सोल जो है पीस में रहना शुरू कर देती है और ग्रो करना शुरू कर देती है। और वहाँ ग्रो जब करती है तो आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं, आपका ऑरा भी अच्छा हो जाता है। आप इस लायक भी बनते हैं, आप दूसरों को भी हील करना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है तो बिजनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और वो प्रॉब्लम अभी नियर टर्म में तो सॉल्व भी नहीं हो सकती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को बाहर कैसे निकालें? देखो, सबसे अच्छा तो वही है कि स्पिरिचुअल गुरुज़ या आप किसी अच्छे मतलब गाइड के पास, हीलर के पास जा सकते हैं, जो आपको बता पाए कि वही मैंने बोला ना, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, टैकल कीजिए, सॉल्यूशंस ज़रूर होते हैं। कहीं न कहीं सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है। बिना चाबी के ताला होता ही नहीं है। तो चाबी तो सब प्रॉब्लम्स की होती है, बट शर्त होता है थोड़ा ध्यान से, शांति से बैठ के प्रॉब्लम्स को कंसंट्रेट करके उसको सॉल्यूशंस पे काम किया जाए। हमारी लाइफ में दुख क्यों आते हैं? कहीं न कहीं ये हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे संचित कर्माज़ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। तभी डिफ़रेंस है कि कहीं न कहीं एक इंसान राजा होता है और एक इंसान मंत्री है या एक सिपाही। तो सिपाही कह सकते हो। जी। और इसको
ठीक कैसे किया जाए? मतलब हाँ, एक हमारा होता है प्रारब्ध, एक होता है हमारे संचित कर्म हाँ जी। और एक क्रियामान। क्रियामान जो होता है जो हम डे टू डे रूटीन पे हम कर रहे हैं। इस जन्म में कर रहे हैं। संचित हमने पिछले जन्मों में जो किया था उससे कुछ उठा के इस जन्म में डाल देना, हमारा प्रारब्ध हो जाता है। हाँ जी। तो क्रियामान कर्मा जो हैं वो कितना इफेक्टिव होते हैं इस लाइफ में? क्रियामान कर्मा से आप जो पुराने वाले कष्ट है, अपनी साधना से, अपनी अच्छाइयाँ से, लोगों की मदद करके, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप फेस कर लोगे। कहीं न कहीं डिवाइन भी आपकी मदद करती है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। जो इंसान अच्छे रास्ते पे है, जो मैंने बताया ना अर्थ फ्रेंडली है, जो लोगों की, अपने समाज की, अपने आस-पास की जो यूनिवर्स है उसका एंजल बन गया, उसकी मदद कर रहा है, तो कहीं न कहीं डिवाइन भी उसकी मदद करती है। देखो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं न कहीं हमारे कर्मास ही हैं। उन कर्मास को फेस करने में डिवाइन हेल्प करेगी और जब वो अच्छी सोच, अच्छे कर्मास करेगा तो उसका जो नेक्स्ट बर्थ है या जो उसके आगे वाली आने वाला टाइम है वो बहुत सुकून और बहुत अच्छा खुशियों भरा होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि हमें तो इसी जन्म में ही सब कुछ करना है, मौज करनी है या जो भी है, अगला जन्म किसने देखा? आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखो इतने सारे आजकल चले हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज भी चली हुई हैं और उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस है 2 पर्सन्स में बैठे हुए हैं, एक सीईओ है कंपनी का, एक एम्प्लॉयी है, तो कहीं न कहीं डिफरेंस ऑफ कर्मास तो है। मौज करनी है ठीक है, वो उनका ऑप्शन है, उनका वो अपना जीने का अंदाज़ है, उनकी चॉइस है वो। लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छा इकट्ठा कर लिया था, खाना बना लिया था या आपने कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था, आपने उसको इस जन्म में यूज़ कर लिया, बट यू हैव नो बैंक बैलेंस फॉर नेक्स्ट बर्थ। आपको अगर चाहते हो कि अब भगवान मुझे ऐसा मेरा हाथ रखे देने वाला, बनाए रखे, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अर्जित करना पड़ेगा। मीन्स मुझे अभी भी कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, चैरिटी कह सकते हो, मेडिटेशन कह सकते हो, समाज की सेवा कह सकते हो, वो करनी पड़ेगी। जब मैं वो करती रहूँगी तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, तू ऐसे ही रहे हमेशा। और वो ज़रूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, वो हम नॉर्मल सेवा भी कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। अगर मान लो किसी का काम ही है सेवा से हाँ, रिलेटेड बिल्कुल, तो वो कर बिल्कुल। सकता है। कहते हैं ना कि नर में ही नारायण है। आपने इंसान की सेवा कर दी, तो साक्षात नारायण की सेवा कर दी। अगर आपने एक ध्यान से देखा हो मंदिरों में, तो शिव-पार्वती साथ-साथ खड़े हैं, राधा-कृष्ण साथ-साथ खड़े हैं और राम-सीता की मूर्ति भी साथ-साथ होती आपने है। तो मैम पीछे देखो फ़ोटो भी लगाया। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन आप देखोगे लक्ष्मी माँ कहाँ है? लक्ष्मी माँ है विष्णु भगवान के चरणों में। यानी नारायण, नारायण कौन है? जो पालनहार है, जो पालता है। यानी जो इंसान अपने आस-पास के लोगों को ही पालन कर रहा है, उनको सँभाल रहा है या उनकी मदद कर रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी अमाउंट दीजिए, आप छोटी-छोटी सेवा भी कर सकते हो। किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के ले गए। आप मुस्कुरा कर के उसका स्वागत कर सकते हो, घर में कोई आए। चाय का कप पिला सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को सुन सकते हो। इस तरह से जो सेवा कर रहा है, तो लक्ष्मी माँ अपने आप ही आ जाती है उसके पास। ज़रूरत ये लॉजिक मतलब बिल्कुल सही है क्योंकि जनरली हम देखते हैं फ़ोटोज़ में भी देखा हाँ। है, लेकिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का बिल्कुल अलग है। तो जो लक्ष्मी माँ है वो हमेशा चरणों में रहती है, जो पालता है इंसान जो दूसरों लोगों की सेवा कर रहा है किसी भी रूप में। जो पाल रहा है उसके पास लक्ष्मी माँ अपने आप प्रैक्टिकली देखिए, जो लोग दुनिया की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। लक्ष्मी माँ मतलब धन, अगर हम धन से उसको कनेक्ट करते हैं तो। एक सवाल है, अभी मन में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, हाँ, तो वो उस व्यक्ति की तब होगी जब वो अपने सारे विकारों को दूर कर चुका होगा, हाँ जी। है ना? जनरली जब हम भगवान की तपस्या करते हैं, चाहे वो मंत्र से ही करते हैं, तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल आता है जिसके अंदर भगवान बोलते हैं, जैसे बहुत सारे राक्षसों ने ब्रह्मा की कि मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ। तो जो लोग तपस्या करते हैं, बैठे रहते हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, मंत्र से। नहीं होता। भावना मेन होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य बहुत ही अच्छे, बहुत ही आपको पता है विख्यात राजा सम्राट हुए हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में। वो अपने राज्य की बहुत सुरक्षा भी करते थे और प्यार भी करते थे अपने राज्य से। तो यदा-कदा अपने गुप्तचरों को भेजा करते थे, जाओ जाके देखो मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, नहीं है। तो अलग-अलग जगहों पे सबको गुप्तचरों को भेजा करते थे। एक बार एक गुप्तचर आया, उसने बोला कि महाराज मैंने ना एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखी है। मैंने देखा कि एक पंडित जी है जो रोज़ हवन कर रहे हैं और इतनी भभूति या आहुतियाँ चढ़ा रहा है और इतनी भभूति निकल रही है उसमें से कि पहाड़ रोज़ बन जाता है।
और फिर भी ना देवी प्रसन्न नहीं होती है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतनी मंत्र जाप कर रहा है, इतनी पूजा पाठ कर रहा है, फिर भी देवी माँ प्रसन्न नहीं हो रही है। तो वो जाता है विक्रमादित्य, देखता है कि वो पंडित जी तो लगे हुए हैं, मंत्र जाप करे जा रहे हैं, आहुतियाँ दे जा रहे हैं, फिर भी देवी प्रसन्न नहीं हो रही है। तो उनको बड़ी दया आती है, पंडित जी से कहते हैं क्या बात है? वो कहते हैं मैं तो प्रसन्न करके ही रहूँगा, लेकिन देवी माँ प्रसन्न नहीं हो रही, अब आप ही कुछ कीजिए महाराज। तो वो महाराज एक चुटकी लेते हैं, आहुति मतलब एक चुटकी आहुति लेते हैं और हवन कुंड में डाल देते हैं और देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। तो पंडित जी प्रश्न करते हैं कि पंडित जी प्रश्न करते हैं माता से कि आप एकदम से एक आहुति से ही प्रसन्न हो गई और मैं रोज इतनी आहुतियाँ दे रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे थे, क्यों? कहते इसकी भाव बहुत अच्छे है। इस तूने अपने लिए करी जा रहा था, तू बस अपनी इच्छाएं रख रहा था, उसकी पूर्ति के लिए तू आहुति दे रहा था, ये तेरी मदद के लिए आहुति इसने दी। ये इसके भाव बहुत अच्छे हैं, इसके विचार अच्छे हैं, इसकी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हुई और मैं प्रकट हुई। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके भाव हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑरा यही बनाते हैं। यस। आप मंत्र चयन करिए और सोचिए कि मुझे वहाँ खाना बनाना है, मुझे वहाँ बिज़नेस की डील करनी है। आपका ऑरा कैसे पॉज़िटिव? आपका ध्यान तो संसार में है। भाव ये भी नहीं है कि बस ये ठीक है, प्रभु में आप पूर्ण समर्पित हो तो अच्छा है, पूर्ण समर्पित होना अच्छी बात है, लेकिन आपके भाव भी बहुत अच्छे हैं, आपके भाव सेवा के हैं, दूसरों की मदद के लिए हैं, अच्छाई के लिए हैं, तो वो भाव भी आपको केतु की तरफ एक्टिवेट करता है। केतु मतलब आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, आपको संसार से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आपका रावण के बारे में क्या मानना है? क्या रावण का ऑरा पॉजिटिव होगा? क्या उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी? इस समय या पहले का? नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हाँ जी, देखो बट एक जनरल परसेप्शन मैं पूछ रहा हूँ। देखो एक्चुअली तो अब मैंने देखा नहीं है उन्हें, मैंने सिर्फ स्टोरीज सुनी है, पढ़ा है सिर्फ पढ़ा है और सुना है। जितना मैंने पढ़ा और सुना है, मेरे हिसाब से उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत ही खुशहाल जीवन था। उनकी पत्नी मंदोदरी भी, कोई उनको शिकायत नहीं थी उनसे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो एक प्रॉब्लम आई थी वो उनकी सिस्टर के साथ आई थी। तो उस समय एज़ अ ब्रदर जो उनको लगा उन्होंने वो किया। वो ठीक था या गलत था, इस पे तो हम डिस्कस नहीं कर वो सकते। तो अलग-अलग हाँ, पर्सपेक्टिव होता है। बट वो बहुत ही अकॉर्डिंग अलग। पूरी रामायण में ठीक है, राम जी विष्णु अवतार माने जाते हैं, बट ही वाज़ ऑल्सो ऋषि पुत्र और वो बहुत ही लर्नेड पर्सन थे। वो भी बहुत तपस्वी थे। शिव जी ने उन्हें इतने सारे वरदान दिए हुए थे, तो ऐसे ही नहीं मिले होंगे। कुछ तो बात वो भी काबिलियत लेके बैठे होंगे वो भी। बहुत डीप नॉलेज के साथ में। हाँ जी, भगवान बुद्ध की जब हम बात करते हैं, हाँ जी। तो जहाँ भी भगवान बुद्ध का नाम आता है, तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में आती है, पीस, हाँ जी, शांति। बिल्कुल। तो उनका तो खैर ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी काफ़ी हैं। और हाँ, हाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई, लॉर्ड बुद्धा से जुड़ी हुई स्टोरीज़। एक स्टोरी मुझे याद आती है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। लॉर्ड बुद्धा नगर-नगर भ्रमण कर रहे थे, तो एक नगर में पहुँचे। क्योंकि एक जब पॉज़िटिव इंसान होता है, कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो कहीं न कहीं जेलसी फैक्टर भी कुछ लोगों में होता है। तो जब एक नगर में गए तो एक जो सेठ जी थे उनको थोड़ी-सी जेलसी हुई कि ये क्यों आ गए हैं, लोग क्यों इनसे मिलने रोज़ आते हैं, सत्संग सुनते हैं। मैं तो सेठ हूँ, मेरी क्यों कमी हो रही है पूछ में। तो वो क्या करते हैं, एक गणिका हायर करते हैं और बोलते हैं रात को आज इनके साथ आप रहना और सुबह मैं लेके आऊँगा सिपाहियों को और मैं फिर बोल दूँगा ये अच्छे इंसान नहीं है। तो ठीक है, एग्रीमेंट होता है, गणिका जाती है, वो तपस्या में लीन होते हैं लॉर्ड बुद्धा और वो उनको देखती है, उनका ऑरा इतना पावरफुल और पॉजिटिव होता है, उसके विचार ही बदल जाते हैं और वो भी तपस्या में लीन हो जाती है। और वहीं जब सुबह जब सिपाही भेजे जाते हैं, तो देखते हैं कि वो लॉर्ड बुद्धा तो ध्यान मग्न है और साथ में वो गणिका भी ध्यान मग्न है। और वहीं पता चलता है जो सेठ जी थे, वो किसी कर वसूली के चक्कर में उनको सज़ा हो गई है, पनिशमेंट हो गई है। तो ऑरा जब किसी का इतना पावरफुल हो जाता है, अगर लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो वो बहुत ही पावरफुल उस समय रहा होगा। तो इतना पावरफुल हो गया था कि एक गणिका उसके विचार बदल गए, वो पॉजिटिव हो गई, उनकी अनुयायी बन गई, फॉलोवर बन गई और वहीं सेठ जी जो गलत भाव लेके बैठे थे, उन्हें पनिशमेंट मिल गई। तो या तो जो एक पॉजिटिव ऑरा लेके इंसान चल रहा है, अगर कोई उससे जेलसी फील कर रहा है, या तो वो सुधर जाएगा, उसी के रास्ते पे चल पड़ेगा, फॉलोवर बन जाएगा या उसको पनिशमेंट हो जाएगी। दिस इज़ फिक्स। हाँ। कोई एक अच्छे इंसान को हर्ट या नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।
क्या हमारा ऑरा ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता रहता है या फिर वो कभी डिक्रीज भी होगा? दोनों चीज़ें। अगर आप मान लो कि बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहा है, अच्छे रास्ते पर है, उसका भी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस डिप्लीट हो सकता है। कभी फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई या कोई स्ट्रेस ले लिया या कभी-कभी होता है ना कि हम भी संसार में बीच-बीच में घूमने चल देते हैं। तो होता है कि अट्रैक्ट करती है, मोह माया का जाल है, अट्रैक्ट कर लेता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी सुंदर गाड़ी निकल के गई कि मुझे तो ये लेनी है। तो कहीं न कहीं रास्ते से हम भटक जाते हैं। बट अगर आप गॉड को बहुत मानते हो और आपने कह रखा है कि मुझे आप चाहिए, मुझे रास्ता दिखा दो आप, तो फिर आपको अपने आप ही वापस रास्ते पे ले चलेंगे। अपना क्या हम ऑरा स्टेबल भी कर सकते हैं मतलब जिसको बोलते हैं कि क्या ऑरा लॉक किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। देयर आर मेनी टेक्निक्स, तो उससे आप लॉक कर सकते हो। रेकी में कुछ मेथड्स है, रेकी हीलिंग जो होती है उसमें, उससे आप लॉक कर सकते हो। आप अपनी जब जाते हो कहीं बाहर तो आप अपने ईश से प्रार्थना करके जा सकते हो। अगर आपके मंदिर में गंगा जल है, आप उसको पी के जा सकते हो। और भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो, सेव कर सकते हो कि कोई नेगेटिव एंटिटी आप में एंटर ना कर जाए। या फिर अगर कोई नेगेटिव पर्सन आएगा तो आपको वो इतना इफ़ेक्ट नहीं कर हाँ पाएगा, जी, बिल्कुल, आप पॉजिटिव ही रहोगे। बिल्कुल। आपके आसपास एक सुरक्षा कवच आ जाएगा जिससे कि आप बच जाओगे। नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। क्या मंदिर में जाने से ऑरा पॉजिटिव होता है? बिल्कुल होते हैं। आप देखो ना कभी जा रहे हो, मन अशांत है, थोड़ी देर के लिए सही जब तक आप बैठे हो तो आपकी मन में शांति तो आती ही है। कुछ और नहीं तो मन को शांति तो मिलती है। जो काफ़ी सिद्ध मंदिर है उनमें तो तुरंत प्रभाव दिखने बिल्कुल लग आते हैं, जाता है। बिल्कुल आते हैं। आपको फ़ील भी होता है कि वहाँ पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं। ये मैंने राम मंदिर में बहुत देखा है, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे स्टोर है राम मंदिर के सामने प्रभु भक्ति नाम से। अच्छा, मेरा आना-जाना है। मैं अभी 2 दिन पहले वहीं से आया था। मैंने कई बार ये फ़ील किया और बहुत सारे लोगों ने फ़ील किया है। राम मंदिर में जब आप जा रहे हो हमारे जीवन में बहुत सारी टेंशन होती है ना? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मंदिर में जब आप एंटर कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, दर्शन करके आप जैसे बाहर निकलोगे ना, आपका मन एकदम शांत होगा। आपकी प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ गई। कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, जल चढ़ाने से तुलसी को क्या होता है या हम ये रिचुअल्स जो हमारे ट्रेडिशंस हैं इनको करने से क्या होता है। हो सकता है प्रॉब्लम्स रहते हो लाइफ में लेकिन फिर भी इंसान के मन में एक सुकून और शांति रहती है। आपने देखा होगा कई लोगों की लाइफ में होती है कि बच्चे थोड़ी सी ट्रबल कर रहे हैं, बीमार घर में है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी उनके पास शांति और सुकून होता है, चेहरे पे एक हंसी होती है। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके रिचुअल्स, आपके ट्रेडिशंस जो आप फॉलो कर रहे हो, ये आपको देते ही देते हैं सुकून। जीवन में असली धन क्या है? असली सुख अगर हम बोलना चाहें। अगर आप सुकून महसूस कर रहे हो ना, आज आपका दिन बीता, आपके पास चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थे, बच्चे हैं ठीक है, वो अपने हिसाब से पहले के जैसे नहीं है श्रवण कुमार या जो भी बिपारी-हारी भी है, तब भी आप अगर सुकून महसूस कर रहे हो ना, देन आई थिंक आपका दिन बहुत अच्छा गया। अगर आपके पास सुकून है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। वही आपका धन है, वही आपका सुख है। और अगर सुकून ही नहीं है तो कितना ही कमा लो, बिल्कुल। यही रह जाना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली है यही जानना है, साथ नहीं जाना, एग्ज़ैक्टली साथ नहीं जाना, साथ क्या जाता है हमारे? साथ कर्म जाते हैं हमारे। कर्मास। एक राजा को बड़ी हुई कि तलब कि मेरे को अपनी जितनी भी खज़ाना है सब साथ लेके जाना है। मेरे को तो जाना ही जाना है। मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना खज़ाना सारा का सारा साथ लेके जाऊँगा। उसने नगर में जो है ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे को ये इसका राज़ बताएगा ना कि कैसे मैं अपने खज़ाने अपने साथ लेके जाता हूँ, तो मैं उसको मुँह माँगा इनाम दूँगा। तो सारे नगरवासी परेशान, इसका क्या सॉल्यूशन दें? ऐसे कैसे सारे खज़ाने राजा जो अपने साथ लेके जा सकता है? राजा तो ले जा ही नहीं सकता, राजा तो क्या कोई भी नहीं ले जा सकता अपने खज़ाने, अपने धन-दौलत, पैसा, साथ ले जा नहीं सकता। तभी वहाँ से ना कुछ दिनों बाद एक फ़कीर गुज़रता उस राज्य में से। तो वहाँ पर वो लिखा हुआ देखता है कि लिखा हुआ है कि जो कोई उपाय राजा को बताएगा कि मैं अपना खज़ाना, अपना धन-संपदा साथ ले जा सकता हूँ स्वर्ग में, तो मैं उसको मुँह माँगा इनाम दूँगा। वो फ़कीर बड़ा खुश, कहता है इसको तो बड़ा सिंपल आंसर है। जाता है राजा के पास, कहता है हाँ जी, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ प्रॉब्लम का। कहते हैं हाँ जी, बताइए। कहते हैं आप यहाँ से जब यूरोप जाते हो या अमेरिका जाते हो तो क्या करते हो? कैसे वहाँ पर खर्च करते हो पैसों को? कहते हैं मैं अपनी जो करेंसी है, इंडियन रूपी है, उसको मैं वहाँ के डॉलर, यूरो में उस टाइम पे जो करेंसी हाँ, वो जो भी मुद्रा होती थी उस टाइम पे वो बदल लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। कहते हैं बस ये करना है आपको, जो स्वर्ग की करेंसी है उसमें अपने इस रुपये को धन-दौलत को कन्वर्ट कर लीजिए। तो कहते हैं वहाँ की करेंसी क्या है? कहते हैं वहाँ की करेंसी है आपकी पुण्य कर।
तो आप इस धन को, संपदा को जब आप पुण्य कार्यों में लगाओगे, तो आपके साथ वो पुण्य कर्म जाएँगे। वो आपको एक सिक्योरिटी देंगे, वो आपको सुकून देंगे और भगवान के सामने आप कह सकते हो मैं आपके साथ पुण्य कर्म लाया हूँ और कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फिर से देंगे, जैसे ये धन दे रहा है आपको। तो आपको क्या चाहिए बेसिकली? आपको अपने जो रिसोर्सेज़ है उनको जुडिशियसली यूज़ करके अच्छे कामों में भी लगाइए। तो आपके पास एक बैंक बैलेंस होगा ऊपर ले जाने के लिए भी। ऊपर जाते हैं क्या होता है एग्ज़ैक्टली हमारे पास प्रूफ्स 100% तो नहीं है, फिर भी असम्पशन्स हैं कि कहीं न कहीं डिफरेंस तो है देखो। अगर हम कहते हैं कि एक बंदा बहुत अच्छी लाइफ़ लीड कर रहा है, एक के पास स्ट्रगल है, तो कोई तो रीज़न उसके पीछे जा रीजन रहा हो। तो वो कर्मास ही हमको समझ आते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है कर्मास का और हमें यही समझ में आता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। और ये हम सोल पर्पस हमें पता करना होगा। सोल पर्पस वैसे तो कहते हैं जिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं ना, उनको भगवान समझाता रहता है अपने डिवाइन प्रोसेस के थ्रू या अपने एंजल्स के थ्रू कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सॉल्व करते रहो या पर्पस को सॉल्व पूरा करते रहो। हाँ। आपने मैम जैसे बात की एंजल्स की या स्पिरिट गाइड्स की, कौन होते हैं ये लोग? क्या हमारे पितर होते हैं? वो भी हो सकते हैं, हमारे सोल ग्रुप्स के भी हो सकते हैं, सोल टीम के भी, जो हमको गाइड करते हैं सही रास्ते पे चलने के लिए कहीं न कहीं। और हमारे जो एंजल्स होते हैं, ये हमारे सोल ग्रुप्स के लास्ट बर्थ के या उससे पहले के या स्पिरिट गाइड जो हमको सही हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। हमें गलत नहीं करने देते और हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से और कहीं न कहीं हमें सॉल्यूशंस भी दे देते हैं प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए। अगर किसी को अपने एंजल्स से मिलना हो, बात करनी हो या जानना हो उनके बारे में कौन है? कैसे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है? देखो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम स्पिरिचुअली डेवलप होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू सिंबल्स। आपको फेदर्स दिखाई देंगे आसपास, आपको बटरफ्लाइज दिखाई देंगी। कभी कभी मतलब आपको नेचर सिंबल देता है, जैसे कि रेनी सीजन में रेनबो होता है, लेकिन आप कभी भी देखोगे कि आपको अचानक से विंडो पेन्स में से लाइट आ रही है, वो भी 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, या फोटो आपको दिखाई देगी 7 कलर्स में। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपको ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं गॉड की। एक चीज और है कि लोगों को नंबर दिखते हैं 11-11, 12-12। यस, क्या वो भी यस, सिंबल्स है कि बिल्कुल। एंजल्स कि वो क्या दिखाता है? मान लो किसी को दिखा 11-11 दिखा। हाँ, तो इसका मतलब कि आपके एंजल्स गाइड्स आपके आस-पास है और वो कह रहे हैं जो आपने विश मैनिफेस्ट की, जो आप विश माँग रहे थे भगवान से, वो पूरी होने जा रही है। कल जो दिन था 11/11 का पोर्टल था वो विश मैनिफेस्टेशन का डे था। कल 11 तारीख थी और 11 बजे 11 बज के 11 मिनट पर आप जो भी विश माँगते, वो आपकी पूरी की जाती। ओके। दैट वाज़ अ डिवाइन टाइम। अब अगले साल आएगा। तो ऐसा 12 बार आपको ओके सारे 11-11-11-11। 11 का विश मैनिफेस्टेशन का होता है। ओके। जो 3 नंबर है वो डिनोट करता है आपके स्पिरिचुअल गुरु या गुरु को डिनोट करता है वो। अच्छा ऐसे कुछ और नंबर्स बताइए मैम जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 555 दिखता है, मतलब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हो। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, कहीं जो कि पॉजिटिव है। हाँ। चाहे गाड़ी का नंबर पे दिख रहा है, आपको मोबाइल पे दिख रहा है, घड़ी किसी का फोन आ गया उसमें 555 आया। बिल्कुल, हाँ। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई बैनर पे दिखाई देगी अचानक से, इस तरह से आपको मैं बात करते हैं आपसे तो एंजल्स। 555 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, फॉर बेटरमेंट। ठीक है इसके अलावा कोई और नंबर? इसके अलावा हर नंबर ही आपको कुछ ना कुछ गाइड कर कुछ ऐसे पोर्टल्स जैसे 11-11 का पोर्टल था ऐसे आगे और कौन कौन से पोर्टल आने वाले हैं जैसे 12 लोग 12 आएगा। 12-12 आएगा हाँ, 12 दिसंबर 12:12 पर। 12:12। हाँ, ठीक है तो मतलब ये दिन में रहेगा। हाँ, लेकिन जो विश मैनिफेस्टेशन का टाइम था वो यही था, 11 तारीख को, कल 11 नवंबर को 11 बजे 11। तो कोई नहीं 2000 जो तो ये Yes. ये 2026 में वो काम हाँ, पे 11th नवंबर को 11:11 पर। एक हमने ना 4 एलिमेंट्स हाँ, के बारे में हम बात कर रहे थे मतलब जैसे हमारा जो शरीर शरीर। वो 5 तत्वों से बना हाँ हुआ है जी। इस तरीके से ये जो 4 एलिमेंट्स है इनका ऑरा में क्या रोल रहता है? जो 4 एलिमेंट्स होते हैं ये भी हम डिनोट करते हैं कि हमारी बॉडी में ही होते हैं। जैसे एयर एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट्स हैं, आपके अर्थ एलिमेंट्स हैं या आपके फायर एलिमेंट्स हैं। तो जो एयर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो डिनोट करते हैं आपके थॉट प्रोसेस को। ये जो आपके टैरो कार्ड्स होते हैं, इसमें हम 4 एलिमेंट्स को ले लेते हैं।
पिक कर लेते हैं। जो एयर एलिमेंट्स होते हैं वो डिनोट करते हैं आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी थिंकिंग को। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है, आप ओवर थिंक करो, स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, तो हम कहते हैं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करना है। उसके लिए हम रेमेडी बताते हैं कि आप नॉलेजेबल पर्सन के पास बैठिए, बुक्स रीडिंग कीजिए, तो आपको एक ज्ञान होगा। जब ज्ञान होता है तो इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होने लगता है। इसी प्रकार से वाटर एलिमेंट से हमारे कार्ड्स को दिखाते हैं कि सामने वाले पर्सन की वो बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बोलते हैं आप अपना वाटर एलिमेंट बैलेंस करिए, तो आपके इमोशंस अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम रेमेडी बताते हैं कि अ सिंगल और ड्रॉप ऑफ वाटर भी जो है ना, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए कभी भी। एक बूंद पानी की भी वेस्ट मत कीजिए, पानी उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। आप ब्लेसिंग ऑफ मदर, ब्लेसिंग ऑफ मून भी ले सकते हो। मून लाइट में आप थोड़ी देर बैठिए। कई लोग जैसे चंद्रमा में खीर बना के, चंद्रमा मतलब चांदनी रात में खीर बना के रख सकते हो और उसको फिर सुबह उठा करके वो भी खा सकते हो। और एक महा उपाय मैं बताना चाहूंगी सबको चंद्रमा से रिलेटेड। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या टेंशन्स करते हैं, उनके लिए एज अ रेमेडी ये काम करता है। महा उपाय या रामबाण उपाय आप कह सकते हो कि पूर्णमासी के दिन एक लोटे में मीठा पानी ले लो या नॉर्मल पानी भी लेकर के उसके ऊपर कटोरी के ऊपर चीनी या बूरा रख लो और मंदिर में रख दो। फिर उसको अगर आपने ये सुबह किया या दोपहर में भी किया, तो शाम को जब चंद्रमा आता है उसको आप वो अर्पित कर दीजिए। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा और आपके टेंशन भी कम होने लगेगी और घर में शांति भी आएगी। जो लोग ओवर थिंकर होते हैं वो भी आम कर सकते ओवर थिंकर है, ज्यादा चिंता करते हैं या थोड़ा घर में ग्रह कलेश रहता है, तो उसके लिए माँ उपाय है। हैं। ऐसे तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा? फायर एलिमेंट होता है हमारे अंदर। फायर एलिमेंट भी होता है जो कि हमारे एक्शंस को डिनोट करता है, हमारे एंगर को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, हमारे लव को करता है कि वो कैसे रहेंगे हमारे रिलेशंस, ये सब डिनोट करता है। तो अगर फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो हम अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे, अपनी एंगर को कंट्रोल में रखेंगे, हम ठीक से एक्शंस ले पाएंगे, करेज होगा हमारे अंदर, अपने लव रिलेशंस को हम मेंटेन कर पाएंगे। अगर किसी का बैलेंस नहीं है तो हमको चाहिए कि उस बंदे को हम बताते हैं कि आप थोड़े हम्बल होइए, चैरिटी कीजिए, डोनेशंस कीजिए, सेवा कीजिए। उससे भंडारा या लंगर सेवा हम बताते हैं, उससे वो बंदा थोड़ा सा झुकता है, उसका अहंकार थोड़ा सा डाउन आता है। और इस तरह से अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट डिनोट्स करते हैं आप कितने ग्राउंडेड हो, जमीन से आप कितने जुड़े हुए हो। अर्थ एलिमेंट आपके फाइनेंस को भी डिनोट करता है कि आप पैसा आपके पास कितना, कितने स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हो उसको। तो उसकी हम रेमेडी देते हैं कि आप अर्थ से जुड़िए, ग्राउंडेड रहिए, आप देना सीखिए। अर्थ को मतलब अर्थ एंजल बनिए, पौधे लगाइए, जीव जंतुओं का ख्याल रखिए और सेवा कीजिए। और आर्थिक सहायता भी आप दे सकते हो लोगों को जो लोग नीडी हैं। तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होने लगेगा धीरे धीरे। तो इससे अगर ये बैलेंस होगा तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, हमारा और आगे पॉजिटिव होगा। हाँ जी। अच्छा मैम, आपने बीच में जैसे हमने बात की कि टैरो कार्ड से हम ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं, हाँ, टैरो कार्ड से और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, बेसिकली दे आर पैक ऑफ डेक जो कि किसी का भी फ्यूचर बता सकते हैं और उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके बारे में बता सकते हैं और वो कैसे कर्माज उसके रहे पहले वो भी हम बता सकते हैं और हम गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए टू मेंटेन अ पीसफुल लाइफ। अच्छा, पास्ट लाइफ कर्मा जो हैं वो हम टैरो कार्ड से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत एक्सपर्ट चाहिए लेकिन आप कर सकते हैं? हाँ जी मैं कर लेती हूँ। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है जो मतलब टैरो कार्ड सीखता है, आजकल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वहां से और पास्ट कर्मा टैरो से आइडेंटिफाई करने में कितना समय लगता है और कितनी एक्सपर्टीज चाहिए होती है? किस चीज में? मतलब एक कोई पर्सन है जिसने अभी टैरो कार्ड सीखा, वो नहीं कर अच्छा। पाता, लेकिन आप कर पाते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया एक्स्ट्रा कि वो नहीं कर पा रहा है अभी? देखो मेन तो होता है कि ऐसा नहीं होता, कोई टाइम का हिसाब नहीं होता कौन कितने टाइम में सीखेगा। प्रैक्टिस। हाँ, एक तो प्रैक्टिस होता है, एक ये डिवाइन प्रोसेस है। डिवाइन की आप पे पर कितनी ब्लेसिंग्स है, आपके अंदर कितनी मेडिटेशन है, आप पुराना भी कैरी करते हो। आपके पुराने संस्कार भी होते हैं कि एक इंसान पिछले जन्म में भी बहुत सेवा या इन टैरो कार्ड्स या कोई भी एस्ट्रोलॉजी की पद्धति को बहुत सीख कर आया हुआ है और लोगों का, समाज का बहुत कल्याण किया हुआ है उसने। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने। और रही बात कि मैं कितना करती हूँ या और कितना कर पाता है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आप प्रिडिक्ट कर पाते हो और डिटरमिन कर पाते हो सामने वाले की प्रॉब्लम को भी, उसकी सॉल्यूशंस को भी, रेमेडीज को भी, और फिर गाइड कर पाते हो। कैसे आइडेंटिफाई होता है? मतलब इसमें कोई स्पेशल कार्ड होता है पास्ट कर्मा से रिलेटेड?
देखो इसमें ना मेजर तो दो अरकानास होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना डिनोट करते हैं आपकी डेस्टिनी को, आपकी जो प्रारब्ध है जो कि बहुत प्रबल होता है, जिसको बदला जाना इतना आसान नहीं होता। बट एक माइनर अरकानास भी होते हैं जो डे टू डे रूटीन के एक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम जान करके पता लगा के हम गाइड करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप को हील करना है। और रेमेडीज के लिए भी आप कार्ड्स निकालते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो इन कार्ड के साथ अटैच होते हैं, तो उनके बारे में हम बताते हैं और फिर रेमेडीज उसके थ्रू हम बता देते हैं। मान लो मरकरी का कार्ड आ रहा है तो मरकरी से रिलेटेड हम रेमेडीज बता देंगे। और कौन-कौन से कार्ड होते हैं? मेजर बेसिकली तो दो 2 हैं अरकानास। मेजर अरकाना माइनर अरकाना होता है इसके अंदर, जिनको हम मेजर को हम डेस्टिनी कार्ड्स बोलते हैं, जो आपका प्रारब्ध है जो बहुत प्रबल होता है। तो पास कर्मा ये क्या अच्छे कर्मास भी बताएगा या अच्छे बुरे दोनों मिक्स करके बताता है? हाँ, इसका मतलब होता है कि आपने जो अच्छा किया है वो बताएगा कि हाँ आप इस तरह से अच्छा करके आए हैं, हुँ। है ना? और कोई मिस्टेक्स करके आए हैं तो वो भी पता चले कि ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से कुछ गलत कर दिया था, इसको आपको रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है। तो जो मान लो किसी का बुध अच्छा नहीं हो सकता है, उसने पेड़-पौधे लास्ट जन्म में काटे बहुत हो, तो हम उसको रेमेडी बोलेंगे कि जाओ आप पेड़-पौधे लगा लो, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। या उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, तो हो सकता है उसने अपनी वाणी को सदुपयोग ना करके, अच्छा ना बोल के कुछ गलत बोला हो, तो उसको हम रेमेडी बोलेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, लोगों को हील करने की कोशिश करो अपनी वाणी से। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। कुछ और ऐसे हाँ, और भी रेमेडीज़ होती हैं मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा अगर डिटेल में आप और रेमेडीज़ बताएँ इससे रिलेटेड। अच्छा, जैसे बुध की हो गई। हाँ जी। हाँ, लोग आपके पास आते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि आपको किसी का अभी करना है, शिवम का जैसे मान लो हम करें, तो क्या होगा उसमें अगर आप थोड़ा बाय एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं? तो शिवम का कोई प्रश्न हो तो मैं देखूँ, बताऊँ? मतलब इसका ये होगा कि लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों या पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि इस वजह से जीवन में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, तो हम कार्ड्स को देखेंगे कि इसकी अभी प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका सॉल्यूशंस हम ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। हुँ, हाँ, कैसे होगा? अभी इनके थोड़े मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा नहीं आ रहा है और कहीं न कहीं ये दबा-दबा महसूस कर रहे हैं, परेशानियों से कि मैं खुलकर नहीं काम कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इनको चंद्रमा की रेमेडी बताऊँगी। अच्छा, तो ये आज की है या फिर अभी रिसेंट मंथ की या फिर थ्रू आउट द लाइफ? एटलीस्ट ये 10 डेज़ तक तो रह ही रहेगी। 10 डेज़ तक रहेगा। उसके बाद ये रेमेडीज़ करते हैं, जैसे चंद्रमा का मन है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर की सेवा करते हैं, मूनलाइट में बैठते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी प्रॉब्लम्स कम होने लगेगी। अच्छा, जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, अगर वो मून लाइट में बैठते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, क्या उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है? हाँ, ब्लेसिंग ऑफ मून मिल रही है ना, आप देखो ना जो सूर्य है वो हम क्या बोलते हैं, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम खाना खा रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन ही दे रहा है ना। पौधे अगर खाना बनाते हैं सनलाइट लेकर के, अगर जो वेजिटेरियन है वो तो पौधे या पेड़-पौधों से ही, वनस्पति से ही अपना खाना ले रहे हैं। इवन जो लोग नॉन-वेज भी खा रहे हैं, तो अगर बिरन या कुछ भी नॉन-वेज ले रहे हैं, तो वो भी तो अल्टीमेटली ग्रेन्स या पौधों पर ही डिपेंडेंट है ना। तो खाना कौन दे रहा है? सन दे रहा है, एनर्जी हमें सन से मिल रही है। इसी प्रकार से जो हमारे इंट्यूशंस है, हमारा मन है, मूड स्विंग्स है, वो कहीं न कहीं चंद्रमा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा समुद्र में जो लहरें उठती है, वो टाइडल वेव्स उसको कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो अगर वो चंद्रमा की र जो किरणें हम पर पड़ रही हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग जो पूर्णमासी के दिन जो बहुत स्ट्रेस लेते होते हैं, उनको और उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि ड्यू टू चंद्रमा उनकी जो बॉडी में वाटर है, वो ज़्यादा अप एंड डाउन होता है और उनकी मूड स्विंग्स करता है। तो एक मेडिसिन के तौर पे अगर हम उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, अपनी मदर की सेवा करेंगे, तो डेफ़िनेटली चंद्रमा अच्छा आने लगेगा। और रेमेडीज़ के तौर पे आप चांदी ग्लास में पानी पी सकते हो, चांदी को धारण कर सकते हो। डोनेशन के लिए आप व्हाइट कलर की थिंग्स को दान कर सकते हो, जैसे चावल, दूध, दूध से बनी चीज़ें। ये तो वनीला आइसक्रीम दो बच्चों को, हुँ। वो तो बड़े शौक से खाएँगे। तो इस तरह से। पास्ट लाइफ कर्मा कैसे पता लगेगा इनसे? मान लो इसके अगर जानने हो?
अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसकी उसकी प्रोसेस भी सेम ही रहती है, अलग रहती है? कार्ड्स ही बताते हैं मुझे, अलग से मैं नहीं बताती। इस पॉडकास्ट में मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करने वाली किसी के, लेकिन हाँ, इस तरह से हम कार्ड से हम कार्ड से पता लगा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी ऑरा से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।